नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और आज का फंडा क्या था ना कि मैं आज लाइव भी आके आप सभी लोगों को मतलब कि जो है वो ट्रेडिंग का जो प्रेडिक्शन है वो तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि डायरेक्ट मैं टिप दे रहा हूँ, मतलब कि एजुकेशनल पर्पज़ से रिलेटेड मैंने यहाँ पे अपने लेवल्स और टारगेट भी दिए थे और जो कि यहाँ पे ईज़िली हिट होते हुए नज़र आए। सबसे बड़ा चीज़ क्या था कि जो ये कैंडल बना था ना, मतलब कि अगर आप देखोगे ना तो 300 रुपये, मतलब कि 300 पॉइंट का यहाँ पे गैप डाउन था। जो 300 से टूटा था वो डायरेक्ट कहाँ पे आया था, डायरेक्ट आया था 100, मतलब कि 200 पॉइंट का यहाँ पे नेगेटिवनेस हम लोगों को देखने को मिला था। मतलब 300 टूटा, चलो समझ में आया। 300 के बाद 22,200 टूटा और 22,200 जैसे टूटा मैंने एग्जैक्टली अपने लाइव पे बोला था कि पहला टारगेट हम लोगों का 22,150, 150 भी हिट हुआ। और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था 22,100 और 22,100 भी एक्यूरेटली यहाँ पे हिट हुआ। उसके बाद अगर आप इस सेकंड कैंडल पे बात करोगे ना तो सेकंड कैंडल पे क्या था, सेकंड कैंडल पे मैंने बोला था कि आप लोग यहाँ पे देख लो 22,200 पार हुआ। तो 22,200 के बाद 250 और 22,250 यहाँ पे ये टारगेट भी ईजिली हिट होते हुए देखने को मिला, जिसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर मैंने कल की वीडियो में क्या बोला था, प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बोला था कि 22,000 जो है ना ये टूट जाने दीजिए। 22,000 अगर टूट जाएगा ना तब हम लोगों को एंट्री मारना। और पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट 21,950 का। और एग्जांपल आपके सामने है, 21,950 देखने को मिला, लेकिन 21,900 का टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पाया। तो ट्रेडिंग का सिंपल सा अच्छा खासा रूल यही है। अगर आप प्रीवियस लो देखोगे ना तो यहीं पे टूट चुका था और टूट जाने के बाद जो 22,000 का जो लेवल था ना, 22,000 का, इसे टूटना बेहद ज़रूरी था। और ये टूटा तो अभी नतीजा आपके सामने में है। 21,995 पे अभी हमारा मार्केट जो है वो क्लोज़ हुआ है निफ्टी 50। खैर ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, वीडियो को ज़्यादा लंबा करना भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि कल का हमारा मार्केट का व्यू कैसा रहेगा। तो कल सबसे पहले पुट ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड करेंगे। क्लोजिंग हुआ है 21,995, ऑलमोस्ट आप 22,000 मान के चलो। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि 21,850 ये टूटना बेहद ज़रूरी है। अगर 21,850 टूट गया ना तो पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट हम लोगों का रहेगा यहाँ पे 21,800 का। और जो दूसरा टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा 21,750 का। आई होप यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को थोड़ा सा भी ट्रेडिंग से रिलेटेड दिक्कत, डाउट, कन्फ्यूज़न कुछ भी हो तो आप मुझे यहाँ पे ईज़िली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कॉल ऑप्शंस में। तो कॉल ऑप्शंस में आप किस प्रकार से ट्रेड लोगे, तो कॉल ऑप्शंस के बारे में आप भूल जाओ। आज आपने देखा ना कि मार्केट किस तरीके से, मतलब कि 200 पॉइंट का यहाँ पे कैंडल बन रहा था, 200 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर, इस तरीके का गेम हो रहा था मार्केट में आज। तो सिंपल सा फंडा यही है कि 22,250 मान के चलो। हाँ ये भी कह सकता हूँ 22,250 12 से 1 बजे के बीच में होल्ड होना चाहिए। तो पहला टारगेट क्या मिलेगा, पहला टारगेट हम लोगों को 22,300 देखने को मिलेगा। और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना, दूसरा टारगेट 22,350 का। अब मैंने यहाँ पे टारगेट दे दिया तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ को समझो। मैंने जो टारगेट दिया है उससे आपको पेपर ट्रेड में कंटिन्यूअसली 1 से 2 महीने तक प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ट्रेड आपको खुद के दम पे करना है कि हाँ कि आपका जो ट्रेडिंग है वो कहाँ तक इम्प्रूवमेंट हुआ है, कहाँ तक आप इम्प्रूवमेंट कर पाए हो। सॉरी मैं बिज़ी होने के कारण मैं फुल डे लाइव नहीं आ सकता था, लेकिन मैं कल कोशिश करूँगा कि मैं फुल डे लाइव आने का यहाँ पे कोशिश करूँ, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के तरफ। तो फ्रेंड्स मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है। और बैंक निफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूँगा ना तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में क्लियरली बोला था कि देख लेना, अगर 47,200 जहाँ टूटेगा ना तो पहला टारगेट क्या मिलेगा, पहला टारगेट मिलेगा 47,100 का। और जो दूसरा टारगेट हम लोगों को देखने को मिलेगा, दूसरा टारगेट 47,000 का देखने को मिलेगा। और एग्जैक्टली आज मार्केट ने वैसा काम किया भी। 47,200 टूटा, तो 200 टूटने के बाद में 47,100 और 47,000 का टारगेट यहाँ पे मिल चुका है। और मैंने जो है वो कॉल ऑप्शंस के बारे में जो बताया था कि अगर 47,800 हमारा होल्ड करेगा 12 से 1 बजे के बीच में तभी हम लोग एंट्री मारेंगे। और पहला टारगेट हम लोगों का रहेगा यहाँ पे 47,900 और दूसरा टारगेट 48,050 का। लेकिन वो सब यहाँ पे हिट होते हुए देखने को नहीं मिला। पुट ऑप्शंस में सिंपली था, तो पुट ऑप्शंस में आज हमारा जैकपॉट लग गया। और पुट ऑप्शंस में मैंने जो बोला वो लेवल्स यहाँ पे काम भी किया। तो यही सारी छोटी छोटी चीज़ों का आपको जो है वो ध्यान रखना है। अगर इन सारी चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखोगे ना
ज़्यादा कंप्लीट एनालिसिस नहीं करोगे ना तो आप नुकसान करके ही बैठोगे। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि पुट ऑप्शंस में आप फ्राइडे को किस प्रकार से ट्रेड करोगे बैंक निफ्टी का। क्लोजिंग हम लोगों का देखने को मिल चुका है 47,000, आप इसे 47,000 ही कंसिडर करके चलो, लेकिन 46,700 ये जो लेवल है ना ये टूटना चाहिए। अगर ये नहीं टूटेगा ना, मान के चलिए कि कल मार्केट जो है वो गैप डाउन में ओपन हुआ तो ओपन होगा 46,800, 46,900, तो 46,700 ये टूटना बेहद ज़रूरी है। अगर ये टूट गया तो पहला टारगेट रहेगा 46,600 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना, दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा 46,500 का। आई होप आप सभी लोगों को यहाँ पे क्लियरली हो गया होगा कि पुट ऑप्शंस पे अगर इस लेवल्स पे बैंक निफ्टी काम करेगा ना तभी हम लोग एंट्री मारेंगे, वरना हम लोग एंट्री क्या करेंगे, एंट्री यहाँ से कम्प्लीटली अवॉइड कर देंगे। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि कॉल ऑप्शंस में आप लोग किस प्रकार से ट्रेड करोगे। तो कॉल ऑप्शन का सिंपल सा फंडा यहाँ पे क्या है ना कि क्लोजिंग आप देख लो 47,000 पे हुआ है, लेकिन इसे क्या है 47,500 ये लेवल होल्ड करना ही पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, 500 प्लस पॉइंट अब तो बैंक निफ्टी में चाहिए चाहिए, क्योंकि इतना वोलेटिलिटी आना बनता है। अगर मार्केट एक ग्रीन जोन में अगर आप देखोगे ना तो अभी रेड में जिस प्रकार से क्लोजिंग दिया है 415 पॉइंट का, तो जाहिर सा बात है कि बैंक निफ्टी को 47,500 होल्ड करना ही पड़ेगा। अगर ये लेवल होल्ड रहेगा तभी पहला टारगेट यहाँ पे हम लोगों को 47,600 देखने को मिलेगा, और जो दूसरा टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 47,700 देखने को मिलेगा। और मुफ्त का ज्ञान मैं ये देना चाहता हूँ कि जब तक आप जी बिज़नेस और CNBC चैनल जैसे देखना कंटिन्यू रखेंगे ना, तब तक आपका जो है वो लॉसेस रहना चालू रहेगा। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है उसमें।